हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ टाइम से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं आगे से रेगुलर वीडियो डालूँगा। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं बजट के साथ। आप सभी को पता है कि आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने विधानसभा में आज बजट पेश किया है। तो कौन-कौन सी नई घोषणाएँ उन्होंने बजट में करी हैं, कौन-कौन सी नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी हैं और किस वर्ग को क्या फ़ायदा दिया है या कौन-सी स्कीम लाई है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। क्योंकि ये आपके लिए एज़ ए हिमाचल के सिटीज़न भी जानना ज़रूरी है कि सरकार कौन-सी स्कीम ला रही है, कौन-सी स्कीम चला रही है और किस क्षेत्र में कितना-कितना बजट है और आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपके लिए, उसमें भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम बजट ये जो है ये काफ़ी लंबा बजट है, लगभग 98 पेज के आसपास है, लेकिन मैं आपको जो मेन-मेन हाइलाइट्स हैं बजट की वो मैं आपको बता दूँगा। बाकी जो है इस बजट की पीडीएफ मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आपको बिल्कुल ही इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो है तीसरा बजट है, तो आज उन्होंने विधानसभा में पेश किया और इसकी जो मेन हाइलाइट्स हैं पॉइंट सबको हम उनसे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंशनरों की, कर्मचारियों की और इनके लिए क्या किया है। तो पेंशनरों, कर्मचारियों को जो है एरियर दिया जाएगा और उनको महँगाई भत्ता दिया जाएगा। 70 से 75 वर्ष के जो पेंशनर हैं को 15 मई से मिलना शुरू हो जाएगा इनका बकाया एरियर। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 3% महँगाई भत्ता, 15 मई से मिलना शुरू। आउटसोर्स कर्मियों को जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अब उनकी सैलरी जो है ₹12,750 मिनिमम हो गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 10,500, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ₹7300 मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका को प्रतिमाह मिलेंगे 5800 रुपए, ठीक है? तो आंगनवाड़ी हेल्परों को जब ₹5800 महीने के मिलेंगे। आशा वर्करों को भी ₹5800 मिलेंगे। सिलाई अध्यापका की जो सैलरी है उसमें भी ₹500 बढ़ाए गए हैं। मिड डे मील वर्कर को ₹5000 मिलेंगे। जल रक्षकों को हर महीने 5600 ₹5600 मिलेंगे। पीडब्ल्यूडी के एमटीडब्ल्यू जो मल्टीटास्क वर्कर हैं उनके ₹500 बढ़ाए गए हैं। पंचायत चौकीदारों को जो है ₹8500 मिलेगा। राजस्व नंबरदार को प्रतिमाह जो है जो रेवेन्यू में नंबरदार होते हैं उनको ₹45 महीने मिलेंगे। एनएसएमसी और आईटी टीचर्स को ₹500 ये भी बढ़ाए गए। एसएमसी और जो आईटी टीचर हैं इनके भी ₹500 बढ़ाए गए हैं। तो ये सबसे पहले तो बात होगी जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, जो सरकार में जो काम करते हैं, तो ये उनके लिए खुशखबरी है। लगभग सभी वर्गों की यहाँ पे सैलरीज़ बढ़ाई गई है। सिवाय जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। उनको अभी भी उनकी बेसिक सैलरी का 60% ही मिलेगा और बाकी उनको छोड़ के जो आपके जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो आपके रेगुलर हैं या एसएमसी हैं या आपके आउटसोर्स है सबका या फिर आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सबके पैसे बढ़ाए हैं, लेकिन आपके आउटसोर्स कर्मचारियों के नहीं बढ़ाए हैं, जो कमीशन फाइट आउट करके आए आए हैं। तो ये एक कंसर्न का विषय है कि आउटसोर्स कर्मचारी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो कमीशन पास करके आए हैं, पिछले 3 साल से उनकी सैलरी में ₹1 भी नहीं बढ़ा है। चलिए अगला पॉइंट करते हैं, कुछ और बड़ी घोषणाएँ इसमें करी गई हैं। तो सबसे पहले जो महाविद्यालय और विद्यालय के जो विभिन्न श्रेणियाँ होगी, उसमें जो है आपकी यूनिवर्सिटी में 1000 पद भरे जाएँगे। आयुष विभाग में जो आपके 200 चिकित्सा अधिकारी भरे जाएँगे, ठीक है? उसमें होम्योपैथिक अधिकारियों के 3, ठीक है? चिकित्सा अधिकारी के 3 और यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 2 पद भरे जाएँगे और आयुर्वेदिक लैब असिस्टेंट के आपके 52 पद भरे जाएँगे। लैब टेक्नीशियन के आपके 32, स्टाफ नर्सों के 33 और अ, एएनएम के जो है आपके 82 पद भरे जाएँगे और जेओआईटी के आपके 42 पदों को भरा जाएगा। तो ये जो है आपके आयुष विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की ही ये बात हो रही है, ठीक है? बाकी डिपार्टमेंट में और भी भरे जाएँगे, फिलहाल ये स्पेसिफाइड उन्होंने आयुष विभाग को बताया है और पुलिस की 1000 कांस्टेबल की भर्ती और होगी। इसके साथ ही जो है जो पदोन्नति संबंधित है, पुलिस कांस्टेबल की जो पदोन्नति के संबंधित V01 परीक्षा है, लग होगी। तो 500 पद जो है प्रमोशन दी जाएगी जो आपके पुलिस में और इसका एग्ज़ाम होगा। आपके गृह रक्षक, होमगार्ड और नागरिक जो होते हैं, उनके 113 पदों के लिए भरे जाएँगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। पंचायत सचिवों के आपके 853 पदों का सीधी भर्ती होगी और टेक्निकल सहायक जो आपके टेक्नीशियन असिस्टेंट होंगे यानी कि तकनीकी सहायक होंगे, उनके 219 पद आपके जो है पंचायतों में भरे जाएँगे। स्वास्थ्य सुविधाएँ जो है सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिए
अतिरिक्त 290 आशा वर्करों को अभी चयन किया जाएगा, तो नई आशा वर्करें भी रखी जाएँगी। सभी श्रेणियों की 25,000 के लगभग भर्तियाँ होंगी, तो ये जो 25,000 भर्तियाँ हैं, इसमें सभी को जो है क्लब कर रहे हैं। इसमें ये आपके रेगुलर भी, आउटसोर्स भी या फिर जो आपके आशा वर्कर भी हैं, मल्टीटास्क वर्कर, सबको डाल के ये 25,000 भर्तियाँ बता रहे हैं कि अगले साल हम 25,000 भर्तियाँ करेंगे। ऐसा मत सोच लेना कि ये रेगुलर भर्तियाँ होंगी। इसके अलावा अगर मेन-मेन और इम्पोर्टेंट कुछ घोषणाएँ हैं, तो उसकी बात करते हैं। मनरेगा के मज़दूरों की जो दिहाड़ी है, उसमें ₹20 की वृद्धि हुई है और अब 300 से ₹320 हो गई है। इसके अलावा धर्मशाला के तपोवन में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो भी स्टूडेंट्स जो हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिमाचल में कन्वेंशन सेंटर कहाँ बन रहा है? तो उसमें धर्मशाला में, तपोवन में बन सकता है। आपसे उसके बारे में बजट पूछ सकते हैं कि कितने रुपए की लागत से बन रहा है? तो 200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बजट्स में से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगली बात करें, नैना देवी मंदिर, चिंतपूर्णी माता मंदिर और श्री ज्वाला जी माता मंदिर, इन सब के सौंदर्य के लिए 100-100 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है। कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य ₹90 करने की घोषणा करी गई है। हिमाचल में जैसे आवारा पशुओं, बंदरों, सूअरों, नीलगाय की वजह से हिमाचल में काफ़ी किसान जो खेती छोड़ चुके हैं। तो अब सरकार जो है कच्ची हल्दी हल्दी उगाने के लिए जो है किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और उसके लिए उन्होंने सरकार जो है इस हल्दी को ₹90 प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी, क्योंकि ये हल्दी को जो है ना तो आपके बंदर खाते हैं, ना ही आपकी नीलगाय खाती है और ना ही आपके सूअर खाते हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए ताकि किसान खेती में आएँ और अपनी जो भूमि है उसके ऊपर खेती करें और उनको आय का साधन हो। तो ये एक नई स्कीम ला रही है सरकार। जिला हमीरपुर में स्पाइस पार्क का होगा निर्माण, ठीक है? स्पाइस पार्क बनेगा आपका हमीरपुर में। प्राकृतिक तौर पर उगाया गया गेहूँ ₹60 प्रति किलो बिकेगा। जी हाँ, जो आपकी प्राकृतिक खेती से अगर कोई आपने गेहूँ उगाई है, कोई फसल, तो उसको ₹60 प्रति किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी। पहले ये ₹40 था, अब इसको ₹60 बढ़ाकर कर दिया गया है। 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा। आगे बात करें, प्रति व्यक्ति आय में 9.6% बढ़ोतरी हुई है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 9.6 की बढ़ोतरी हुई है। अब प्रति व्यक्ति आय ग्राउंड पे कितनी है ये तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट अपने बजट के रेवेन्यू के हिसाब से देखती है और जो सरकार लोन लेती है, उसको भी सरकार अपने रेवेन्यू में ही दिखाती है। तो ऑब्वियसली जब लोन ज़्यादा लेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट, गाय और भैंस के दूध का समर्थन मूल्य जो है बढ़ाया गया है। गाय का जो समर्थन मूल्य जो है 45 से ₹51 कर दिया गया है और भैंस का जो दूध का समर्थन मूल्य है 55 से ₹61 प्रति लीटर कर दिया गया है। ठीक है? उसके बाद जो है सीएम सुक्खू ने कहा कि जो हमने जो लोन लिया है उसका सात 70% जो है पिछली सरकार का जो है मूलधार और ब्याज चुकाने में ही चला गया। ठीक है? तो ये पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पे टाइम टू टाइम दोनों पार्टियाँ एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती रहती हैं, तो इन्होंने भी लगाया है। आगे हेल्थ, हिमाचल के अस्पतालों में 1000 रोगी मित्र होंगे भर्ती, वेतन 15,000 मिलेगा। तो ये देखिए, वन मित्र पहले आए, फिर वन मित्र के बाद आपके खनन मित्र आए, अब जो आपके रोगी मित्र आ रहे हैं। रोगी मित्र जो है आपके अस्पतालों में रखे जाएँगे, ₹15,000 इनको महीना मिलेगा और सरकार जो है इस तरह की भर्तियाँ करने के लिए जा रही है। शिक्षा विभाग में 2 निदेशालय बनेंगे, ठीक है? 2 डायरेक्टरेट होंगे, स्कूल्स के लिए अलग होगा और कॉलेज के लिए अलग में होगा, ये भी घोषणा बजट में करी गई। आउटसोर्स पर रखे गए जो ओटीए, ठीक है? ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, इनका जो है सैलरी बढ़ा के जो 17,000 कर दी है और जो आपके रेडियोग्राफर हैं, रेडियोग्राफर की सैलरी जो है आपकी 25,000 कर दी गई है। आगे पुलिस में जो है 1000 कांस्टेबल भर्ती होंगे और साथ में उनकी प्रमोशन के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इनका 1 साल में एग्ज़ाम कराएगी। पंचायत सहायकों के आपके 853 पद सीधी भर्ती से भरे जाएँगे। कर्मचारियों को 3% डीए दिया जाएगा और ये मई 2025 से दिया जाएगा। इसके अलावा दिहाड़ी में ₹25 की बढ़ोतरी करी गई है। जो दिहाड़ी है ₹425 कर दी गई है डेली और जो आपके आपकी सॉरी अ, मनरेगा की दिहाड़ी है वो ₹320 की है। ये बाकी नॉर्मल दिहाड़ी है, इसको ₹425 कर दिया गया है। ठीक है, कर्मचारियों को 3% डीए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एरियर और डीए प्रथम चरण में 70 से 75 वर्ष के पेंशनरों के एरियर का भुगतान इसी वर्ष 15 मई से किया जाएगा। यानी कि चरणबद्ध तरीके से जो है सरकार अब डीए देना और एरियर का भुगतान करेगी। पहले 70 से 75 वर्ष के जो पेंशनर हैं उनको देगी, फिर वैसे धीरे-धीरे पेंशनरों को उनका डीए दिया जाएगा। हिमाचल में दोबारा से यूपीएस लागू करने का दबाव है, बातचीत कर हल निकालेंगे सीएम सुक्खू।
ठीक है, बजट में भाषण में सीएम सुक्खू जी ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार से उनकी तरफ दबाव बनाया जा रहा है कि वो हिमाचल प्रदेश में यूपीएस लागू करे, तो उसके बारे में इन्होंने ज़िक्र किया। लागू नहीं करी है, उसके बारे में ज़िक्र किया है कि इसी बारे में भी बातचीत चल रही है। बाकी अस्पतालों में 1000 रोगी रोगी मित्र भर्ती होंगे, 15,000 वेतन मिलेगा, ठीक है? तो ये है, ये किसी ने बड़ा अच्छा डाला था कि 5 साल में सारे मित्र सेट, बाकी युवा भाड़ में जाए, ठीक है? तो ऑब्वियसली इस तरह की भर्ती में फ़ेवरेटिज़्म किया जाता है अपने ख़ास बंदों का और वहाँ पे अपने चहेतों को रखा जाएगा ऐसी भर्तियों में, तो अपने-अपने मित्र सभी सेट हो जाएँगे, बाकी युवा जो हैं जो तैयारी करने वो भाड़ में जाएँ। नए वित्त वर्ष में 25,000 युवाओं को नौकरी देंगे सरकारी क्षेत्र में, तो ये एक तरह की ब्लफ़ ही है, 25,000 तो नहीं आएँगी, लेकिन इसमें इन्होंने सभी दिखा दी है, वन मित्र, पुलिस भर्ती जो आउटसोर्स पे लग रहे हैं, वो भी, जो डेली बेस पे लगते हैं, सबको डाल के ये कह रहे हैं कि हम 25,000 रोज़गार देंगे। इसके अलावा फिर एक बार देखते हैं किस-किस वर्ग का कितने-कितने पैसे रुपए बढ़े हैं, ठीक है? दिहाड़ीदारों के जो ₹25 बढ़ाई गई है, ₹425 मिलेंगे। आउटसोर्स को ₹12,750 न्यूनतम प्रतिमाह मिलेगा। देखिए आउटसोर्स में अगर कोई बंदा लगा है तो उसको ₹12,750 मिलेगा और यहीं पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयी जो कमीशन पास करके लगा है, कोई जेओआईटी या क्लर्क लगा है या उससे नीचे की पोस्ट पे है या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे है, तो उसको ₹12,320 मिलते हैं या क्लर्क है तो ₹12,200 मिलते हैं। तो एक जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉइज़ जो सरकार का अपना एम्प्लॉयी है, कमीशन फाइट करके है, उसको सैलरी कम है और आउटसोर्स जो सरकार का कोई चहेते का कंपनी के थ्रू रखा जाएगा, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी है, ठीक है? आंगनवाड़ी का मानदेय ₹500 किया गया है, सहायक का ₹300 बढ़ाया गया है, आशा वर्करों का भी ₹300 बढ़ाया गया है, सिलाई शिक्षकों का ₹500 बढ़ाया गया है, मिड डे मील का ₹500 बढ़ाए गए हैं, जल रक्षकों के ₹300 बढ़ाए गए हैं, मल्टीटास्क वर्करों के ₹500 बढ़ाए गए हैं, पंप ऑपरेटरों के ₹300 बढ़ाए गए हैं, चौकीदारों के ₹500 बढ़ाए गए हैं, नंबरदारों का ₹300 बढ़ाया गया है, एसएमसी टीचर्स का ₹500 बढ़ाया गया है, आईटी टीचर का जो है ₹500 मानदेय बढ़ाया गया है, एसपीओ का ₹300 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग सभी वर्गों के जो है जो है मानदेय उनकी सैलरी बढ़ाई गई है, सिवाय वन एंड ओनली आपके कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़। अब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ के पास एक ही रास्ता रहा है कि वो अभी कोर्ट में जाएँ, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा विधायकों के लिए भी अच्छी खबर है भाई। पूर्व विधायकों का जो रुका हुआ डीए था उसको बहाल करने की घोषणा करी गई है। यानी कि बजट में सीएम सुक्खू जी ने जो विधायक हैं उनके जो डीए वगैरह रुका हुआ था उसको भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो विधायकों के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा जो इनके पंचायती राज प्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़ गया है। किसका अब कितना-कितना मानदेय हो गया है। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा उसके ₹25,000 पर मंथ हो गया। जिला परिषद का जो उपाध्यक्ष है उसके 19,000, जिला परिषद का जो सदस्य है उसका 8300, पंचायत समिति के जो अध्यक्ष है ₹12,000, उपाध्यक्ष के ₹9,000, सदस्य के 7500, पंचायत के प्रधान के ₹7500 हो गए हैं, उप प्रधान के 5100 और जो सदस्य हैं उनको ₹1050 प्रति बैठक दिया जाएगा। तो पंचायतों के या जो उनके अपने पॉलिटिकल लीडर जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो भी इनकी पार्टी से जुड़े हैं, उनके पैसे भी यहाँ पे बनाया गया है, इनको भी खुश किया गया है, इस वर्ग को भी। बाकी अगर बात करें तो सीएम सुक्खू जी ने 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया गया है। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस-किस में इसके अलावा एक और नई आई है बजट में कि स्कूल में अब जो है टीचरों की और स्टूडेंट्स की जो आपकी ऑनलाइन हाज़िरी लगेगी यानी कि बायोमेट्रिक के थ्रू आपकी हाज़िरी लगेगी। इसके अलावा जो आपकी महिलाओं को जो ₹1500 मिल रहे हैं, तो सीएम सुक्खू ने घोषणा की है कि 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली हर बेटी को जो है ₹1500 मिलेंगे। बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली 2 बेटियों को जन्म पर कराया जाएगा ₹25,000 का बीमा। तो एक ये नई स्कीम हो रहा है कि अगर बीपीएल परिवार में कोई बेटी जन्म लेती है, तो उसका ₹25,000 में जो उसका बीमा कराया जाएगा। बाकी ये ₹1500 वाला ये भी घोषणा की गई है कि अब जल्दी ही ये भी दिया जाएगा। तो कब से ये लागू होता है, कब से ये दिया जाता है, किन महिलाओं को मिलता है, कब-कब से नए बजट सेशन में ये मिलना शुरू हो जाएगा। घोषणा की गई है, बाकी ग्राउंड पे देखते हैं। तो ये बजट की जो आपकी कुछ मेन-मेन इम्पोर्टेंट जो आपकी बातें थी, जो मैंने आपको बता दी, जो मेन-मेन इसपे पॉइंट्स थे। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में बजट पढ़ना है, तो ये मैं पीडीएफ का लिंक जो है मैं शेयर कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 58,514 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया गया है, 2024-25 के दौरान, ठीक है?
और इसमें प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि है 6.7% रहने की कही गई है। प्रति व्यक्ति आय 2,57,212 अनुमानित है। राज्य का जो जीडीपी है 2,32,185 करोड़ रुपए ये रखी है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं कौन-कौन से इसमें स्कीम्स हैं, इसमें डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। डेयरी मिल्क के लिए, मिल्क फेड के लिए, दूध की प्रोक्योरमेंट के लिए, तो ये हर क्षेत्र में यहाँ पे पॉइंट्स वाइज़ दिया गया है। इसको आप डिटेल में पढ़ लेना। तो इसके साथ ही चलिए वीडियो क्लोज़ करते हैं। अब से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी इन्फॉर्मेटिव। पिछले कुछ टाइम से किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। अब आगे से रेगुलर इंटरवल पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।